हॉल में दे दिया, लगा भी डाले थे जो दे रहा है, बाद में बताया कि नंबर ही गलत हो। सर ना जाना भाई, कितने से। अच्छा एक चीज मैंने जो अभी पिछले बैच में पेपर से एनालाइज की तुम लोगों के लिए, ध्यान से समझो। ऐसे तुम लोग जो अलग स्कूल से हैं उनके भी जब पेपर आएंगे ना तो उससे पेपर थोड़ा सा चीज एनालाइज करेंगे कि जो टीचर का माइंडसेट है वो क्या काम कर रहा है। होम एग्जाम में टीचर के माइंडसेट में क्या चल रहा है। क्वार्टरली और हाफ ईयरली का पेपर आप लेके बैठोगे ना, और जब आप देखोगे कि टीचर किस लेवल तक जा रहा है, जैसे तुम्हारे स्कूल का सीधा सीधा समझ मालूम क्या आ गया, क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 10 बस, किसी भी चैप्टर का 1 से 10 तक पढ़ लो बस, उसके आगे का छोड़ो। उसने उससे ऊपर के टफ क्वेश्चन में वो गए ही नहीं है। डेप्रिसिएशन में 17 नंबर में जरूर गए हैं, लेकिन गौर करने वाली बात मालूम क्या है, 17 में मालूम क्या कौन सा क्वेश्चन है, FIM और DBM है ना, तो DBM का जो आसान वाला पार्ट है, सीधा सीधा सेल्स वाला का क्वेश्चन उन्होंने दिया ही नहीं। हाँ नहीं, FIM में भी सिंपल क्वेश्चन और DBM में भी सिंपल वाला क्वेश्चन, सिंगल एसेट। तो एक्चुअल में ऐसा क्यों बोल रहा हूँ मैं, क्योंकि टीचर को भी मालूम है जितना कॉम्प्लिकेटेड में हम जाएंगे तो मैक्सिमम लड़के रुक जाएंगे, तो वो उतना ही दे रहे हैं जितने में उनको मालूम है कि मैक्सिमम लड़के कर लेंगे। तो हमने पढ़ सब लिया, जैसे फाइनल अकाउंट है ना, इससे क्या अंदाजा लग रहा है, जो फाइनल अकाउंट के क्वेश्चन पढ़ने लगाए तो पूरे 27 तक है ना, लेकिन एग्जाम में अपन को बहुत खींच के 10 नंबर तक जाना है। अब कोई भी ऐसा क्वेश्चन तो बिल्कुल नहीं उठाना जो बहुत लेंदी हो। तुमने देखा होगा रेक्टिफिकेशन 4 पॉइंट वाला, 5 पॉइंट वाला, BRS 5 पॉइंट वाला, यानी जिसमें 8 पॉइंट है, 9 पॉइंट है, 7 पॉइंट है, वो क्वेश्चन तो तुम्हारे स्कूल का पेपर जरूर दिखाना। सर मेरे स्कूल में बनता नहीं, मेन दिक्कत ये है ना, जबलपुर पेपर से अंदाजा लगता है ना कि वो किस लेवल से वो पूछ रहे हैं। हाँ CBSE में है, तो क्या करोगे, उसमें मजबूरी है। डन। अगला चैप्टर क्या है, उसको मत दे, बेचारा दुखी हो जाएगा। चलिए तो उसको दिया था, वो डूब जाएगा। चलिए अदर बुक्स में कौन से 5 पॉइंट है, परचेज, सेल्स रिटर्न और जर्नल प्रॉपर, स्टॉक नहीं। 7 बुक्स थी तुम्हारे में, परचेज, सेल, परचेज रिटर्न, सेल्स रिटर्न, ये चारों को बनाने का तरीका सेम है। हाँ कि ना, इधर ध्यान दो, इन चारों को बनाने का तरीका सेम है। इसके बाद जो 2 क्वेश्चन है वो बिल्स रिसीवेबल बुक और बिल्स पेबल बुक, इन दोनों को बनाने का तरीका सेम है, करेक्ट। और थर्ड है जर्नल प्रॉपर। जर्नल प्रॉपर का मतलब है सीधी सीधी बात है जर्नल एंट्री। तो इसका क्वेश्चन तो आता नहीं कभी, टीचर पकड़ता ही नहीं है इसको, एक ही क्वेश्चन दिया है पहली बात, तो आपको इससे भी क्वेश्चन कभी नहीं फंसता, क्योंकि इसमें केवल क्या निकालना होता है, एक छोटी सी डेट, इसका भी नहीं देते, वो आएगा अगर क्वेश्चन तो इन्हीं से आएगी। हाँ MCQ में पकड़ा देते हैं डेट निकालने वाला। तो इसमें ये वाला इम्पोर्टेंट है, इसको कितने लोगों को जो नहीं बनता ये बताओ। परचेज बुक, सेल्स बुक, परचेज रिटर्न, सेल्स रिटर्न, ये बुक कैसे बनाते थे, रिटर्न वाली बुक समझा दीजिए, चाहे परचेज रिटर्न हो चाहे सेल्स रिटर्न हो, चाहे ये फॉर्मेट था पर्टिकुलर, डिटेल और अमाउंट, यही फॉर्मेट है। हाँ कि ना। अब बस आपको यहाँ लिखना है परचेज बुक या सेल्स बुक, परचेज रिटर्न बुक या सेल्स रिटर्न बुक। अब आपके तुम्हारे लोगों के बुक में जो क्वेश्चन है, तुम्हारे में थोड़ा सा एक चीज ऐड हो जाती है, टैक्स, यस सर, IGST है ना, CGST तुम लोगों में वो नहीं है। तो हम लोग को करना क्या होगा, सबसे पहले लिखना पड़ता है नाम, फॉर एग्जाम्पल राम, डेट भी तो होता है ना,
डेट कहाँ डेट का कॉलम है? हाँ है तो डेबिट नोट तो यहाँ लिख दिया अपन ने राम, नाम राम एंड कंपनी। इसके बाद हम क्या लिखते हैं सर उसका पॉइंट जो लिखा हुआ है याद आ रहा है जो बता रहा हूँ? पॉइंट लिखते थे कि भाई 10 kg शुगर @ 20 पर kg को मल्टीप्लाई करके फिर अपन यहाँ वैल्यू लिखते थे। यस या नो? मान लो यहाँ वैल्यू है 300 रुपए, 500 रुपए, 200 रुपए, तो टोटल 1000। अरे कुछ हुआ मान अमाउंट 200 ठीक है। ये टोटल आया। फिर हम क्या माइनस करते थे? लेस क्रेडिट डिस्काउंट करते थे। मान लो 10% है तो यहाँ 9, फिर सेकेंड, थर्ड, फोर्थ जो भी पॉइंट मिलेंगे। 2 चीजें याद रखनी थी। क्या? एसेट और कैश। सर इसके एंट्री नहीं लिखी, यानी लिखा है परचेज बिल्डिंग फ्रॉम राम कुमार एंड सन्स, तो नहीं आएगा। परचेज गुड्स आएगा, सोल्ड गुड्स आएगा, परचेज गुड्स फ्रॉम राम इन कैश नहीं आएगा। इसका यूज केवल किसने किया जाता है? उधार को लिखने के लिए। कैश को लिखने के लिए कैश बुक है, उधार को लिखने के लिए ये है। बात पहले पढ़ रही है? यस या नो? किन 2 चीजों को नहीं लिखना है? कैश और कोई भी प्रॉपर्टी खरीद रहे हो तो लैंड बिल्ड, यानी कुल मिलाकर गुड्स के अलावा कुछ लिखा है। समझ लो मेरी बात, गुड्स के अलावा कुछ भी लिखा है। परचेज कंप्यूटर, परचेज अलमारी, जो एसेट अगर लिखा है परचेज गुड्स और फिर नीचे लिखा है 1 अलमीरा तो वो लिखा जाएगा, क्योंकि अलमारी उसके लिए गुड्स है। क्योंकि पहले उसने बोल दिया परचेज फ्रॉम राम, इतनी अलमारी, इतना फ्रिज, इतने कूलर, तो यानी वो फर्नीचर का दुकान ही करता है। तो कैसे पता चल जाएगा? ऊपर लिखा होगा परचेज बुक ऑफ श्याम फर्नीचर मार्ट, तो फर्नीचर की दुकान के लिए फर्नीचर गुड्स होगा, प्रॉपर्टी नहीं। बात पहले पढ़ रही है? ये आपको अभी मैं 2 क्वेश्चन दे रहा हूँ, अभी करके दिखाने। परचेज के, सेल्स के, परचेज रिटर्न, सेल्स रिटर्न, दो नहीं, आपको मैं जो क्वेश्चन दे रहा हूँ उसमें सब मिलेंगे। अब आप अब परचेज रिटर्न में भी ऐसे ही करना है। अब आप पहचानोगे कैसे? परचेज को तो परचेज से पहचान जाओगे, सेल्स को सेल्स से पहचान जाओगे, परचेज रिटर्न और सेल्स रिटर्न कैसे पहचानोगे? परचेज रिटर्न में रिटर्न गुड्स टू लिखा है। हाँ, रिटर्न गुड्स टू लिखा रहता है, टू राम टू श्याम। हमने वापस किया तो हम कब वापस करेंगे? और यहाँ लिखा होगा रिटर्न गुड्स फ्रॉम, ये पहचान है। अगर टू है और किस क्या लिखा होना चाहिए? रिटर्न। अब सोल्ड टू राम को ना मान लेना कि परचेज नहीं लिखा होता सोल्ड गुड्स टू राम, तो बोले टू राम तो आप बताए थे परचेज रिटर्न। रिटर्न टू राम, रिटर्न फ्रॉम राम, तब वो परचेज रिटर्न या सेल्स रिटर्न कहलाएगा। लिखा होता ना परचेज गुड्स फ्रॉम गोपाल, अब बोल सर आपने फ्रॉम गोपाल, फ्रॉम वाले में तो सेल्स रिटर्न हो ना, रिटर्न फ्रॉम राम। बात पहले पढ़ी या नहीं पढ़ी? इसमें क्या सेंटेंस मिलेगा? परचेज गुड्स फ्रॉम राम, सोल्ड गुड्स टू राम। इसमें क्या मिलेगा? गुड्स रिटर्न गुड्स रिटर्न फ्रॉम राम। रिटर्न वर्ड जब मिलेगा तो कंफ्यूजन होता है कि परचेज रिटर्न है कि सेल्स रिटर्न, तब हम पहचानेंगे टू और बाई, टू और फ्रॉम। बनेगा ऐसे। सबसे पहले नाम, फर्क कहाँ पड़ रहा है? फर्क इससे पड़ेगा जब परचेज रिटर्न बनाओगे तो केवल क्या लिखोगे? जब सेल्स रिटर्न बनाओगे तो क्या लिखोगे? बात समझ में आई? जब सेल्स रिटर्न बनेगा तो केवल सेल्स रिटर्न वाले लिखे जाएंगे, जब परचेज रिटर्न बनेगा तो केवल परचेज रिटर्न वाले लिखे जाएंगे, जब परचेज वाला बनेगा तो केवल परचेज लिखे जाएंगे, बाकी छोड़ दिए जाएंगे।
अब जैसे तुम्हारा क्वेश्चन जो है ये वाला देखो, ऐसा क्वेश्चन है नहीं है ऐसा क्वेश्चन नहीं है जिसमें सब दिया। चार क्वेश्चन लगाओ देखो ध्यान से। थर्ड वाला जो अभी लगाना है, थर्ड मतलब ये प्रैक्टिस होके खत्म हो जाएगी कहानी। अब नंबर 6 थोड़ी सी भी चलनी चाहिए, मेरी समाज चलनी चाहिए। वो मदद ये 4 और 8 3 4 6 8 ये लगाओ चार क्वेश्चन। 3 4 परचेज, परचेज रिटर्न, सेल्स, सेल्स रिटर्न। ठीक, एक एक क्वेश्चन लगाओ फटाफट। चलो एक एक क्वेश्चन तो अलग अलग लगाओ। तुम्हारे में बताया, तुम भी लगाओ। बताना थोड़ी है, वैसे दरबार करना है। तुम्हारे क्या ध्यान देने की जरूरत है? पढ़ना है जो वैल्यू बची उस पे चाहे परचेज रिटर्न हो क्योंकि जब खरीदे जब बेचोगे इसके बाद मान लो टोटल आएगा फिर डिवाइड करने का तरीका क्या है? अमाउंट कहाँ लिखा सही बता रहा स्मार्ट एक क्वेश्चन देखो तुम्हारे में दिया हुआ ऐसा कंफर्टेबल हो जाता हूँ साफ बात लगेगा तो कंफर्टेबल सुनाई दे जवाब ना तो दीदी चारों बुक बनानी है। चारों कौन सी बुक कौन सा जाएगा? क्या लिख दो और इसको